हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियाज, आई एम फिजिक्स फैकल्टी ऑफ AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जिन टॉपिकों को अपन ने पढ़ा है, जिन टॉपिक्स को अपन ने पढ़ा है, उन टॉपिक्स के आज अपन 5 से 6 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे जो हमारे टॉपिक पढ़े हुए हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़े आप इसको। किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। मतलब कोई धातु का गोला दे रखा है, कोई धातु का क्या है, गोला है, और उस गोले को एक कूलाम आवेश दिया गया है। कितना? एक कूलाम। सी का मतलब कूलाम, एक कूलाम आवेश दिया गया है। और ये एक कूलाम आवेश कैसा है? धनावेशित। देख पा रहे हो, धनावेशित है। कैसा है? धनावेशित। धनावेशित करने में इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। क्वेश्चन समझ गए होंगे। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि कोई धातु का गोला है, उस पर हमें एक कूलाम आवेश देना है, और ये एक कूलाम आवेश कैसा है? धनावेशित। और आपको पता है कि किसी भी वस्तु पर धनावेशित आवेश कब आता है? जब वह वस्तु इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है? त्यागती है। इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित करती है, अपने में से क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले इस धातु के गोले से, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले कि इस पर एक कूलाम का आवेश आ जाए? ये अपन को पूछा है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? उत्तर के अंदर क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है। क्यों का मान दिया आपको? एक कूलाम। क्यों क्या होता है? आवेश की मात्रा। धातु के गोले पर आवेश की मात्रा कितनी है? एक कूलाम। और ये एक कूलाम कैसा आवेश है? धनावेश है। तो क्यों बराबर एक कूलाम लिखा मैंने। अब ये एक कूलाम आवेश इस धातु के गोले को देने के लिए इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, ये आपको पूछा है। मतलब n का मान पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। अब जैसा कि ज्ञात है, फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले आते हैं उन फॉर्मूलों को आप अलग से कॉपी के अंदर उतारे, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत काम आते हैं, फॉर्मूले से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये बात आप याद रखना, बाकी आपकी मर्जी है। Q इज इक्वल टू 1 कूलाम है, n की वैल्यू आपको बतानी है। जैसा कि ज्ञात है Q बराबर क्या होता है? Ne। पढ़ा अपन ने, कहाँ पढ़ा है? आवेश का क्वांटीकरण, वहां पे पढ़ा है। तो Q बराबर क्या होता है? Ne। Q क्या है? आवेश की मात्रा किसी आवेशित वस्तु पर। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या होता है? उस इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। सर माइनस क्यों नहीं लगाया? माइनस नहीं लगाना है क्योंकि यहां पर अपन आवेश का परिमाण ज्ञात करते हैं। तो आवेश के परिमाण में इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव नहीं लगाना है। परिमाण है ये। क्या है ये? परिमाण। ठीक है, तो अपन निकालते हैं। तो Q की वैल्यू आपको दे रखी है 1, N की वैल्यू पूछी है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। यहां से N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो गया। तो N इज इक्वल टू, ये पॉइंट है, ऊपर जाएगा 10 बनेगा, नीचे 16 बचेगा, ऊपर 10 की पावर 19 बचेगा। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें से एक 10 निकाल लो, तो ये बचेगा 100/16 इंटू 10 की पावर 19। तो ये हो जाएगा, इसमें जब आप इसमें डिवाइड करोगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर उस धातु के गोले से निकाल लिए जाए तो उस धातु पर एक कूलाम आवेश आएगा। इसका मतलब ये है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की फीलिंग लो आप। इसमें बोला है कि एक कूलाम आवेश देना है, वो भी कैसा? धनावेशित। तो इस पर पॉजिटिव आवेश देने के लिए, पॉजिटिव चार्ज देने के लिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये तो पूछा अपन को। तो आप इसको उतारे, छापे इसको। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है। क्या दे रखी है? एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या दे रखा है? 7N14 +
2He4, फिर तीर का निशान, फिर X। X का नाम क्या है? X का क्या नाम है? X की जगह क्या आएगा, यह आपको पूछा है। अब N का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। He का मतलब क्या होता है? हीलियम। देखो याद रखो कि किसी परमाणु के नीचे जो संख्या लिखी होती है ना, किसी परमाणु के नीचे जो संख्या लिखी होती है वो उसके परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है। क्या बोला मैंने? परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है। तो नीचे जो संख्या लिखी हुई है वो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है, और जो ऊपर संख्या लिखी हुई है वो द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करती है। ये नाभिकीय अभिक्रिया का चैप्टर होता है जो अपन आगे पढ़ते हैं और पढ़ेंगे इसको अपन। अभी आप याद रखो कि किसी परमाणु के नीचे जो संख्या लिखी होती है वो कहलाती है उसका परमाणु क्रमांक, और जो किसी परमाणु के ऊपर संख्या लिखी होती है उसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। और मैंने आपको एक बात सिखाई थी, एक बात पढ़ाई थी कि अगर परमाणु उदासीन हो, अगर कोई परमाणु उदासीन हो तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। याद है? अगर कोई परमाणु उदासीन हो तो उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। क्या होती है? उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से रिलेटेड होगा? आवेश का संरक्षण। क्या बोला मैंने? आवेश का संरक्षण। और आवेश का संरक्षण में मैंने आपको एक रासायनिक अभिक्रिया लिखवाई भी थी, Na+Cl NaCl। तो ये वो वाली ही अभिक्रिया है, उसी से रिलेटेड है। तो अपन क्या करेंगे, इधर की इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे, उधर इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑटोमेटिक अपन को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आवेश क्या रहता है? संरक्षित। आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अपन ने जितने भी मेथड पढ़े हैं वस्तु को आवेशित करने के, घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है। तो केवल अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन न तो बनते हैं न नष्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन को केवल अपन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी को तो अपन क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। एक विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, एक विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। तो क्या ये एक विलगित निकाय है? तो इस विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होगा? संरक्षित होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 7n14 में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? इसके परमाणु क्रमांक के बराबर। तो कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 2He4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस है ये अभिक्रिया से पहले है, मतलब अभिक्रिया से पहले कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9। अभिक्रिया से पहले कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9। अभिक्रिया के बाद भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 9, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम लगता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ना तो अपन नष्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ना तो अपन बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अपन केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार, आवेश संरक्षण नियमानुसार क्या हो जाएगा, अभिक्रिया से पहले कुल आवेश, अभिक्रिया से पहले कुल आवेश इज इक्वल टू अभिक्रिया के बाद कुल आवेश, अभिक्रिया के बाद कुल आवेश। ये तो लिखेंगे अपन, आवेश संरक्षण का नियम ये तो बोलता है
कि अभिक्रिया से पहले कुल आवेश इज इक्वल टू अभिक्रिया के बाद कुल आवेश, मतलब अभिक्रिया से पहले आवेश वही रहेंगे जो अभिक्रिया के बाद होंगे। तो अभिक्रिया से पहले कुल आवेश कितने हैं 7 + 2। अभिक्रिया के बाद कुल आवेश अपन को पूछा है कि यहाँ पर क्या होगा, तो अपन को पता नहीं है, तो अपन ने कितना मान लिया, x मान लिया, स्मॉल x। तो यहाँ से स्मॉल x बराबर कितना आया 9 आया। कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा। क्या आएगा 9। फिर अपन बता देंगे, अतः यहाँ पे x है, यहाँ पे 9 है, ये तो होगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे 9 है। 9 क्या बताएगा परमाणु क्रमांक को। 9 क्या बताएगा परमाणु क्रमांक को, क्योंकि नीचे वाली संख्या क्या बताती है परमाणु क्रमांक बताती है, तो ये परमाणु क्रमांक हो गया। अब परमाणु क्रमांक 9 कौन सा तत्व होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, कौन से परमाणु का परमाणु क्रमांक 9 होता है, याद है ना, किसका होता है परमाणु क्रमांक 9। अतः यह तत्व कौन सा है फ्लोरीन। कौन सा है फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9 होता है। अब इसी प्रकार अपन ऊपर भी संख्या निकाल सकते हैं। ऊपर संख्या कितनी हो जाएगी 14 + 4 कितना होगा 18। तो यहाँ पर अपन 18 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो x की जगह होगा वो क्या है फ्लोरीन है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 9F18। क्या लिखेंगे 9F18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा उतारने के बाद में लास्ट में आप वापस से क्या लिखोगे 7N14 + 2He4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर F आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है द्रव्यमान संरक्षित रहता है, आवेश भी क्या रहता है संरक्षित रहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी लग गया और आवेश संरक्षण का नियम भी लग गया। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है आवेश संरक्षण का नियम है, क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक आवेश संरक्षण का है। तो आवेश संरक्षण के आधार पर इस क्वेश्चन को करना आपको। तो कितना आया 9 आया, और 9 क्या बताएगा परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक किसका होता है 9 फ्लोरीन का होता है। किसका होता है फ्लोरीन का। उतारे आप इसको, फटाफट उतारे इसको, छापो इसको। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वस्तु को आवेशित करने के बाद उसका द्रव्यमान, किसी वस्तु को आवेशित करने के बाद उसका द्रव्यमान 9.1 नैनोग्राम बढ़ जाता है। 9.1 नैनोग्राम बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ तक पढ़ने के बाद में कुछ सोचो कि मास बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है, किसका वस्तु का। और वस्तु का द्रव्यमान कब बढ़ता है जब अपन ने उसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन उससे लिए हैं। इलेक्ट्रॉन दे रहे हो कि ले रहे हो उससे, इलेक्ट्रॉन देंगे तभी उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। पढ़ाया था मैंने आपको आवेश का और द्रव्यमान का क्या रिलेशन है। धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान से कम होता है। तो यहाँ पर उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 9.1 नैनोग्राम बढ़ रहा है। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, इस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन तो देने ही पड़ेंगे तभी तो इसका मास क्या होगा बढ़ेगा, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो द्रव्यमान तो क्वेश्चन के अंदर दिया है कि द्रव्यमान इतना बड़ा है। अगर इतना द्रव्यमान बड़ा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिया अपन ने इसको अपन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए। अच्छा ये वस्तु कैसी है, आवेशित तो है, धनावेशित है कि ऋणावेशित है। ये ऋणावेशित होगी, क्यों, क्योंकि अपन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तभी इसका द्रव्यमान बढ़ रहा है। द्रव्यमान क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो पहले का अपन आंसर देखते हैं। उत्तर फर्स्ट क्या दिया है पहले वो लिखो, दिया है द्रव्यमान बढ़ गया। द्रव्यमान कितना बढ़ा है 9.1 नैनोग्राम, मतलब ये द्रव्यमान में परिवर्तन है। इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा एम, कितना है 9.1 नैनोग्राम। अभी नैनोग्राम की कहानी समझ में आती है ना आपको। एक नैनो कुलाम पढ़ाया ना आपको, एक नैनो कुलाम बराबर 10⁻⁻9 कुलाम होता है। तो उसी तरीके से एक नैनोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁹ ग्राम होता है।
यार ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये मैंने आपको पढ़ाया है 1 नैनोग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 9 ग्राम। अगर याद नहीं तो इसको रट लो आप, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 ग्राम हो गया। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 ग्राम हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, किलोग्राम में चेंज कर दोगे। सर किलोग्राम में क्यों चेंज कर रहे हो? क्योंकि द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम में होता है कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। देखो अभी देखते हैं अपन इसको। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज करो। तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अब इस 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। तो क्या होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 किलोग्राम। लो भाई, डेल्टा एम का मान अपन ने किलोग्राम में लिया है और किलोग्राम में लेना आपको, ठीक है। तो ये डेल्टा एम का मान आपको काम में लेना है। मतलब वस्तु को अपन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और उस वस्तु के द्रव्यमान में इतनी वृद्धि हुई है तो अपन ने उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं ये पूछा है। तो देखो इसके लिए आप एक सूत्र याद करो। इसका एक सूत्र होता है वो आपको याद रखना है। क्या होता है इसका सूत्र, सूत्र से डेल्टा एम इज इक्वल टू एन इंटू एम ई। डेल्टा एम इज इक्वल टू एन इंटू एम ई होता है। कैसे, देखो देखो एम ई का मतलब क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम ई का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और डेल्टा एम का मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन। तो वैल्यू पुटअप कर दो। तो डेल्टा एम कितना है, ये रहा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए वो पूछा है तो एन की जगह एन लिख दिया, इंटू एम ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चंस नहीं होगा। ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद होना जरूरी है। और कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ठीक है। तो यहाँ से आप n निकालो तो n इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 10 की पावर 31 हो गया। ये ऊपर चला गया तो प्लस में हो गया। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 आएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स देंगे ना। अगर इस वस्तु को 10 की पावर 19 बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद इसका द्रव्यमान 9.1 नैनोग्राम बढ़ जाएगा या 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 kg बढ़ जाएगा। इसको उतारे आप, पहला क्वेश्चन उतार ले आप, उतार लिया, वीडियो को पॉज करके उतार ले। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन देंगे अपन, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, आवेश का मान और प्रकृति पूछी है। तो अब करते हैं अपन इसको। आवेश का मान कितना है, दूसरा क्वेश्चन उत्तर 2, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आवेश का मान पूछा है, मतलब क्यू का मान पूछा है। तो एन का मान आपने निकाल लिया, कितना है, 10 की पावर 19 निकाला है। आवेश का मान पूछा है तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। क्यू बराबर क्या होगा, एन ई होगा। एन की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 19 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। देखो ये कैंसिल हो गया, 10 की पावर 19, 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल, खत्म। तो क्यू इज इक्वल टू क्या बचा, 1.6 कूलाम बचा।
Q इज इक्वल टू क्या बचा 1.6 कूलाम। अब क्या ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सोच के बताओ, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? आवेश कैसा आएगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या दिए आपने, इलेक्ट्रॉन्स लिए कि दिए? इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो चार्ज कैसा आता है नेगेटिव। आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाया था मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी वस्तु को देंगे तो उस पर आवेश कौन सा आएगा, ऋणावेश। और वह वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन्स देती है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उस पर आवेश कैसा आता है धनात्मक। तो यहाँ पर कैसा आएगा ऋणात्मक। ये लो, अब पूछा प्रकृति कैसी है, तो आवेश की प्रकृति कैसी है, आवेश की प्रकृति कैसी है, धनात्मक की ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चंस करना है, उतारे इसको, छापे इसको फटाफट। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, क्या वस्तु पर 7 × 10⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है। मतलब ये किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा दे रखी है आपको, क्या दे रखा है आपको, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा दे रखी है। तो क्या यह आवेश की मात्रा किसी वस्तु पर हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको क्या दिया है इसमें, Q का मान दिया है, कितना दिया है 7 × 10⁻18 कूलाम, ये आपको दिया। क्या इस वस्तु पर यह आवेश संभव है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, आवेश का क्वांटीकरण लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, आवेश का क्वांटीकरण। देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु को आवेश देती है या आवेश लेती है, मतलब इलेक्ट्रॉन देती है या इलेक्ट्रॉन लेती है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक पूर्ण संख्या में होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक पूर्ण संख्या में होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं, 1.5 जा सकता है, 2.5 जा सकता है, 3.5 जा सकते हैं, 3.25 जा सकते हैं, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जा सकते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू चेक कर लेंगे। अगर n की वैल्यू पॉइंटों में नहीं आती है तब तो ये सही है, अगर n की वैल्यू पॉइंटों में आती है तब ये गलत हो जाएगा। तो अपन को यहाँ पर n की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या है कि इस वस्तु पर क्या इतना आवेश हो सकता है। तो अब अपन क्या करेंगे, Q बराबर n ही लगाएंगे सूत्र से, ये सूत्र से करेंगे अपन। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी है 7 × 10⁻18, n का मान पता नहीं, e का मान 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ से n = 7 × 10⁻18 अपॉन 1.6 × 10⁻19। अब इसको अपन अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद अपने पास में क्या आएगा, 7 × 10⁻18 × 10⁻19 अपॉन 1.6, तो हो जाएगा 7/1.6 × 10। ठीक है, तो n = 7, ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 10 आएगा, और ये 10 इससे गुणा हो गया 700 हो गए, 700/16। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 43.75। अब मेरे को तो याद है मैंने लिख दी है, 43.75 आएगी। अब 43.75 आने का मतलब क्या यह एक पूर्ण संख्या है, क्या यह एक पूर्ण संख्या है, नहीं है, यह एक पूर्ण संख्या 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 नहीं है। तो अगर यह पूर्ण संख्या नहीं है तो इस वस्तु पर यह आवेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 43.75 इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं ना यार। 41 हो सकते हैं, 42 हो सकते हैं, 43 हो सकते हैं, 43 के बाद 44 हो सकते हैं, फिर 44 के बाद 45 हो सकते हैं। ये तो 43 और 44 के बीच में आ गया, 43.75 आ गया।
तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। और अपन जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में स्थानांतरित नहीं हो सकते तो उस वस्तु पर आवेश भी नहीं है। तो इस वस्तु पर अपन इतना आवेश नहीं दे सकते। तो ये पूछा है क्या वस्तु पर इतना आवेश दिया जा सकता है, तो अपन क्या लिखेंगे, नहीं। और रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इस वस्तु पर यह आवेश नहीं दिया जा सकता। उतारे आप इसको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, 4 क्वेश्चंस सफिशिएंट है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप फिर से देखिएगा और कहीं अगर कोई दिक्कत होए तो कमेंट में बताइए कि आपको क्या दिक्कत है। बाकी इसको आप पढ़ते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।